प्रणाम। नमो नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्दसाहुणं ईसु पंचनमुक्कारो सब्बभावप्रणासनो मंगलाणं च सब्वेसिं पठमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धिधना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान चरणों में वंदन करीने पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा चरण में वंदन करीने देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह 5वां कर्मगन शतक नामा, जिसके 26 द्वार 22 द्वार की विचारणा करके 23वां द्वार है प्रदेश बंद, 24वां द्वार है प्रदेश बंद के स्वामी। प्रदेश बंद में जीव हर समय जो कार्बनों के पुद्गल ग्रहण करता है, उनका विभाजन कैसे होता है, वह सब व्यवस्था, उन्हें प्रदेश बंद कहा जाता है। पहली 3 गाथा में कौन से प्रदेश का बंद होता है आदि विचारणा बताते हैं। सबसे पहले बताया है कि जो भी जीव कार्बन वर्ग के पुद्गल ग्रहण कर रहा है कर्म के लिए, उसका विभाजन आदि बताना है। तो सबसे पहले तो वो कौन से पुद्गल ग्रहण करेगा कर्म के लिए, ये और जीव जो है वो कौन से पुद्गल का ग्रहण कर सकता है, उनकी बात बताते हुए कहा कि जीव पुद्गल का जो यूज करता है वो मुख्यतया 8 प्रकार से करता है, और उसमें भी एक माप होता है कि उनमें से ही ये 8 विभाग में उसका यूज कर सकता है। कर्म का बंध भी पुद्गल से होता है, उसी तरह जीव की सभी प्रकार की प्रक्रिया जो है, और जब तक जीव मोक्ष में नहीं पहुंचता है तब तक वो पुद्गल से पराधीन है। तो जीव पुद्गल के साथ अपना जीवन कैसे बिताता है और पुद्गल को किस किस तरह से यूज करता है, उसी में एक यूज है कर्म बांधने में भी पुद्गल का यूज करता है। तो कि वैसे हर समय हर क्षण हर पल जीव संसार जीव पुद्गल का उपयोग कर ही रहा है। किंतु मुख्यतया यदि इसके विभाजन की बात करें तो 8 प्रकार से वो पुद्गल को ग्रहण और उसका यूज करता है, और इसलिए इसका यूज करना है वह विभाग भी मुख्यतया 8 प्रकार से है। औदारिक ग्रहण योग्य, वैक्रिय ग्रहण योग्य, आहार ग्रहण योग्य, तेजस ग्रहण योग्य, भाषा ग्रहण योग्य, श्वासोश्वास ग्रहण योग्य, मन ग्रहण योग्य और कर्म ग्रहण योग्य। तो इस प्रकार 8 प्रकार से जीव पुद्गल का उपयोग यूज आदि करता है। उसमें जो 8 विभाग है
वो एक के बाद एक सूक्ष्म है, अर्थात इसमें एक के बाद एक ज़्यादा से ज़्यादा पुद्गल की ज़रूरियात होती है, और उससे जो परिणाम आता है वो ज़्यादा छोटा यानी न्यून होता है। मतलब कि ये जो एक के बाद एक क्रमशः है, उसमें पहली चीज यदि 100 पुद्गल परमाणु से बन रही है और 1 फुट की हो रही है, तो दूसरे नंबर की चीज 1000 परमाणु ले गए फिर भी आधे फुट जितनी ही होगी। यानी आगे आगे का जो कार्य है उसमें पुद्गल ज़्यादा चाहिएगा, और उसका जो विस्तार परिणमन आदि जो है, उसकी जो अवगाहना है वो छोटी होती जाएगी, कम होगी। जैसे 2 किलो की एक डिब्बी है, मतलब एक 2 किलो का एक बॉक्स है, उसमें 2 किलो में 4 आम आते हैं, वैसे 8 आम बराबर फिट हो गए। किंतु उसी जगह जितने में 1 आम फिट हो गया, वहां आंवले 4 फीट हो जाएंगे। उसी जगह बोर, उसी जगह राई आदि ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ एक के बाद जो एक 8 प्रकार से जीव कर्म का यूज करता है, अरे पुद्गल का यूज करता है, वह पुद्गल से जो चीज परिणाम जो आता है वो अवगाहना में छोटा होता जाता है, पुद्गल ज़्यादा लेना पड़ता है। वैसे हर कार्य में अनंत अनंत पुद्गल के बिना होता ही नहीं है। ये 10-15 ये तो उदाहरण के लिए दिया है। तो जीव जो है पुद्गल का यूज किस किस स्वरूप में करता है। तो सबसे स्थूल से शुरू किया है अनुक्रम, मतलब जिसमें ये 8 में सबसे थोड़े पुद्गल से जो बनता है वो पहले नंबर पे रखा है। तो क्या औदारिक शरीर बनाने में यानी औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा, औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा, और इस औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा में से हमारा शरीर बनता है, और विश्व में जितने भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब भी औदारिक वर्गणा के ही बने हुए हैं। तो एक औदारिक शरीर बनाने में काम आए ऐसी वर्गणा जिसको बोलेंगे औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा, यानी औदारिक शरीर बनाने के लिए जिसे ग्रहण करके जिसमें से औदारिक शरीर बना सकते हैं वह औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा कहलाती है। दूसरे नंबर में है वैक्रिय ग्रहण योग्य वर्गणा, यानी जितने पुद्गल लेकर उसमें से वैक्रिय शरीर बना सकते हैं, वैक्रिय शरीर बनाने में जो पुद्गल सक्षम है उसे कहेंगे वैक्रिय ग्रहण योग्य वर्गणा। इस तरह औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा, वैक्रिय ग्रहण योग्य वर्गणा, आहारक शरीर आहारक ग्रहण योग्य वर्गणा, तेजस शरीर के तेजस ग्रहण योग्य वर्गणा, भाषा बोलने में
जो पुद्गल का उपयोग कर सकते हैं और उसमें से वचन आदि बन सकता है, वह भाषा वर्गणा। श्वासोश्वास सांस लेने में जो उपयोग है वह श्वासोश्वास वर्गणा। विचार सोच में जो उपयोग है वो मन ग्रहण योग्य वर्गणा। और कार्मण शरीर और कर्म बनाने में जो उपयोगी है वो कार्मण वर्गणा, कर्म ग्रहण योग्य वर्गणा। तो इस तरह अलग 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 8 प्रकार से जीव पुद्गल का उपयोग करता है। एक के बाद एक जो प्रक्रिया है उसमें पुद्गल ज्यादा चाहिए। तो 8 ग्रहण योग्य वर्गणा है, मतलब जिसमें से 8 चीज बन सकती है, उस 8 को ग्रहण योग्य वर्गणा कहेंगे। किंतु जिसमें से ये 8 चीज नहीं बन सकती है, अर्थात ये चीज के लिए का पुद्गल कम या ज्यादा हो जाते हैं, तो उसे अग्रहण योग्य वर्गणा कहेंगे। तो इस तरह ग्रहण योग्य 8 और अग्रहण योग्य 8 मुख्य 16 वर्गणा का वर्णन यहाँ बताया है। वैसे इतनी ही ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा भी है वर्गणा, तो पुद्गल की वर्गणा तो, किंतु यहाँ 5वें कर्मगम में उपयोगी जो यूज है वह 8 वर्गणा है। तो 8 वर्गणा की बात कर रहे हैं कि 8 अग्रहण योग्य वर्गणा और 8 ग्रहण योग्य वर्गणा है, जिसमें कोई भी ये 8 में से कोई भी चीज, चाहे औदारिक शरीर बनाना हो, चाहे विक्री शरीर बनाना हो, चाहे आरक शरीर बनाना हो, चाहे तेजस शरीर बनाना हो, चाहे भाषा बनानी हो, चाहे श्वासोश्वास लेना हो, चाहे मन के विचार बनाने हो, चाहे कर्म बनाने हो, कार्मण शरीर बनाना हो, उसके लिए जो पुद्गल की मात्रा चाहिए वह कम से कम, पहले औदारिक ग्रहण योग्य की बात करें तो उसी में से ही बन सकता है यदि चौथे अनंत से अनंत गुण है, यानी अभव्य से अनंत गुण पुद्गल परमाणु जब लेंगे तभी उसमें से औदारिक शरीर बना सकते हैं। 8 की 8 चीज बनती है पुद्गल में से। तो इनमें फर्क क्या है? तो फर्क ये है उनकी मात्रा का, यानी उसकी संख्या का। जैसे गेहूं में से ही फाड़ा लापसी बन सकती है, गेहूं में से ही सीरा बन सकता है, गेहूं में से ही भाखरी बनती है, गेहूं में से ही रोटी बनती है, गेहूं में से ही मैदा बनता है। तो उन सब आटे में बारीकता बारीकता बढ़ती जाती है। जैसे यदि किसी को लापसी बनानी हो तो 1 गेहूं के 10 बार टुकड़ा कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सब है तो पुद्गल के ही प्रकार, किंतु पुद्गल के परमाणु की संख्या के आधार पर जो है वो अलग अलग नाम है। जैसे है तो सब रुपया ही, किंतु जिसको लाखोंपति बनना है, लखपति जिसको बनना है, उससे कम से कम, समझो कि जिसको लखपति बनना है उससे कम से कम
99,999 से 1 रुपया अधिक होगा तब लाखपति बनेंगे। मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 90,000, 95,000, 99,000, 99,500, तब तक वो लखपति नहीं कहलाते। अब लखपति मतलब 1 लाख रुपया कम से कम होगा तब लखपति बनेंगे। फिर 1 लाख और 5,000 है तो भी वो लखपति ही है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो सब लखपति ही कहलाएंगे। करोड़पति कब कहलाएंगे? जब 99 लाख से भी ज्यादा, यानी 1 करोड़ की संख्या जिसके पास आ जाएगी तो उसे करोड़पति कहेंगे। इसी तरह अरबपति। तो इस प्रकार ये जो पुद्गल है, उस पुद्गल को यूज करने के 8 प्रकार है और इसके लिए परमाणु की, पुद्गल परमाणु की संख्या फिक्स है कि ये कम से कम इतनी और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चाहिए, इसमें से ये बन सकता है। तो जिसमें से वो बनेगा वो ग्रहण योग्य, नहीं बनेगा वो अग्रहण योग्य। तो जीव शुरुआत औदारिक सबसे कम से होता है तो उसमें कितना ग्रहण करता है, और उससे पहले का जो भी पुद्गल का माप है वो सब अग्रहण योग्य, यानी उसमें से कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए 8 ग्रहण योग्य और 8 अग्रहण योग्य वर्गणा बताते हैं, क्योंकि ये सब कर्मबंध आदि में करना क्या है, तो कि पुद्गल को ग्रहण करना है। प्रदेश बंध यानी जीव के द्वारा कार्मण वर्गणा के स्कंद को जो ग्रहण करते हैं उसे ही कर्मबंध कहते हैं। तो प्रदेश यानी कार्मण वर्गणा के स्कंद, और प्रदेश बंध यानी जो कार्मण वर्गणा के स्कंद जो ग्रहण कर रहे हैं कर्म के रूप में, उसके विभाजन की व्यवस्था वो प्रदेश बंध। अब यहाँ कार्मण वर्गणा का स्वरूप सीधे बताते तो भी चलता, किंतु जीव जो है वो कर्म बनाने में जैसे पुद्गल का उपयोग करता है वैसे ही औदार्य आदि शरीर बनाने में भी कर्म पुद्गल का उपयोग करता है। इसलिए जीव पुद्गल का जो यूज करता है उनके मुख्य 8 प्रकार बताए और इसके लिए ग्रहण योग्य वर्गणा बताई। और जिसमें से ये 8 कार्य नहीं हो सकते, या तो कम है वो पुद्गल या ज्यादा है, तो इसलिए अग्रहण योग्य वर्गणा बताई। इस तरह 16 वर्गणा का स्वरूप बताते हैं। तो इस विश्व में, जगत में अनंत अनंत परमाणु, अनंत अनंत परमाणु स्कंद, पुद्गल परमाणु स्कंद है। 6 द्रव्य में से एक आकाश नाम का द्रव्य अनंत है और साथ में अनंत स्थान पर व्याप्त है। लोक अलोक सब जगह पर आकाश, आकाश अनंत है, अनंत जगह पर व्याप्त है। धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय, वह असंख्य प्रदेशी है और 14 लोक में ही है। काल अनंत प्रदेशी है, 14 लोक में ही है। जीव इस विश्व में अनंत है किंतु 14 लोक में ही है। उसी तरह पुद्गल अनंत अनंत पुद्गल स्कंद है, फिर भी वो सब 14 लोक के अंदर, असंख्य आकाश के अंदर ही समा जाते हैं। 14 लोक के बाहर
ना तो जीव है, ना धर्म अस्तिकाय, ना अधर्मास्तिकाय, ना पुद्गलास्तिकाय, कुछ भी नहीं है। तो ये अनंत 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 पुद्गल परमाणु जो है वो 14 आलोक में सभी जगह पर है, यानी पूरा 14 आलोक ये पुद्गल से भरा हुआ है। अब यहाँ ऐसे पूरे विश्व में देखें तो ये पुद्गल नाम का जो द्रव्य है उनका एक एक परमाणु और ऐसी एक एक परमाणु की लाइन, वैसे कोई वहां एक लाइन यहाँ रखी है, एक लाइन यहाँ रखी है, नहीं समझना है, किंतु पूरा विश्व जो है वो पुद्गल से भरा हुआ, इसमें एक 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 परमाणु की यदि लाइन गिने तो उसे प्रथम वर्गणा कहेंगे। उसी तरह दो दो परमाणु जॉइंट हुए हैं और दो दो परमाणु की लाइन, उसे दूसरी वर्गणा कहेंगे। यहाँ परमाणु का स्वभाव जो है पूर्ण गलन है, तो पुद्गल परमाणु जो है वह एक आकाश प्रदेश में एक परमाणु भी रह सकता है और एक ही आकाश प्रदेश में 2, 3, 4, 5 असंख्य और अनंत परमाणु भी रह सकते हैं। तो यहाँ एक एक परमाणु की हारमाला, उसे एक वर्गणा, वर्गणा यानी लाइन, फिर दो दो परमाणु जॉइंट है ऐसी लाइन, दो परमाणु जॉइंट है तो वो स्कंद हो जाएगा, क्योंकि दो परमाणु से स्कंद बन जाता है। वर्ण जो वर्गणा है उसकी बात करते हुए कहते हैं कि दो दो परमाणु की लाइन, उसे स्कंद कहेंगे। स्कंद, सबसे छोटा स्कंद 2 परमाणु का हो सकता है, क्योंकि देश प्रदेश और स्कंद जहाँ बताया था वहाँ सबसे छोटा पार्ट वो प्रदेश है, और ऐसे 2 प्रदेश इकट्ठे हो जाते हैं तो वो स्कंद है। तो दो दो परमाणु के स्कंद, ऐसी स्कंदों की वर्गणा, 3-3 परमाणु के स्कंदों की वर्गणा, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्रमशः वृद्धि करते 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 हजार, लाख, करोड़ संख्यात प्रदेश की लाइनें, स्कंदों की लाइन, उसी तरह असंख्यात असंख्यात प्रदेश के स्कंद की लाइन, उसी तरह अनंत अनंत प्रदेश की खंडों की लाइन। तो एक एक परमाणु की, 2-2 परमाणु की, 3-3 परमाणु की, 4-4 परमाणु की, करोड़ों परमाणु की, अबज परमाणु की, संख्यात परमाणु की, असंख्यात परमाणु की, वहाँ तक की जो स्कंद की लाइनों है उसमें से कोई भी कार्य नहीं हो सकता, यानी वो सब जीव ग्रहण नहीं करता, उसमें से कुछ नहीं बना सकते। अनंत अनंत प्रदेश वाली भी अनंत वर्गणा, उसमें भी अनंत अनंत, क्योंकि अनंत जो है वो 9 प्रकार से समझाए, उसमें पहले अनंत जितनी, फिर पहले से दूसरे अनंत के बीच में अनंत 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 माप है, तो वो सब दूसरे अनंत के माप वाली, फिर दूसरे अनंत से 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, फिर तीसरे अनंत के माप वाली, यहाँ तक कि कोई भी वर्गणा जीव को उपयोग में नहीं आती। फिर अनंत अनंत होते 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 चौथे अनंत जितनी,
और चौथा अनंत आने जितने अभव्य जीव है वो चौथे अनंत के माप में है। अनंत के 8 प्रकार आए थे, उसमें पहले 3 अनंत की बात करें तो पहला अनंत एक ही प्रकार से होता है, दूसरा अनंत अनंत प्रकार से होता है, तीसरा अनंत एक ही प्रकार से होता है, चौथा अनंत एक ही प्रकार से होता है, पांचवा अनंत अनंत प्रकार से होता है, छठा अनंत एक ही प्रकार से होता है। क्योंकि 9 अनंत के नाम याद करने हैं। सबसे पहले जगन्य परित्त अनंत तो एक ही प्रकार से है, फिर उसमें 1 2 3 4 5 आदि ऐड करते करते जब तक तीसरा अनंत यानी उत्कृष्ट परित्त अनंत ना आए तब तक कौन सा दूसरे नंबर का अनंत चलेगा, यानी मध्यम अनंत। तो 3 प्रकार के जगन्य, 3 प्रकार के उत्कृष्ट, किंतु 3 प्रकार के मध्यम जो अनंत अनंत भेद से होते हैं। तो पहला अनंत, दूसरा अनंत, तीसरा अनंत, चौथा अनंत। चौथा अनंत के बाद 1 2 3 4 ऐड करते करते छठा अनंत ना आए तब तक पांचवा अनंत है, यानी पांचवा अनंत 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 प्रकार से है। तो जीव को कोई भी ये 8 कार्य में से कोई भी कार्य करने में कितने पुद्गल परमाणु का स्कंद चाहिए, यानी एक साथ में कितने पुद्गल से बना हुआ स्कंद जीव उपयोग में लेता है। तो कहें चौथे अनंत से अनंत गुण, चौथा अनंत से अनंत गुण का मतलब है चौथे अनंत का माप जो है अभव्य जितना है, यानी चौथे अनंत जितने अभव्य इस विश्व में है, इसलिए कह सकते हैं अभव्य से अनंत गुण, यानी पांचवें अनंत जितना। किंतु पांचवें अनंत के कितने भेद है? अनंत भेद है। जब छठा अनंत आएगा तब छठा अनंत में 1 कम होगा तो पांचवा का उत्कृष्ट भेद कहेगा, मध्यम का उत्कृष्ट भेद हो जाएगा ना। तो पांचवा अनंत जो है उसके जितना, पांचवा अनंत है किंतु उससे कितना, तो कहते हैं कि ये चौथा अनंत है और ये पांचवा अनंत है और ये फिर छठा अनंत है। तो ये चौथे अनंत से अनंत गुण है, अर्थात पांचवें अनंत का चौथे अनंत में 1 ही डाल दो तो पांचवा अनंत इतना नहीं, इस चौथे अनंत में जो संख्या है उससे अनंत गुण, किंतु इतना भी नहीं पांचवें अनंत का, यहाँ नहीं, पांचवें से अनंत गुण अनंत भाग, यानी चौथे अनंत से अनंत गुण ज्यादा और पांचवें अनंत में अनंत गुण कम, वहां तक का। तो चौथे अनंत से अनंत गुण यानी अभव्य से अनंत गुण और पांचवें अनंत में सिद्ध की संख्या है। तो सिद्धों से अनंतवें भाग के प्रदेश वाले जो है स्कंद, उससे औदारिक शरीर बन सकता है। यानी औदारिक शरीर बनाने के लिए ग्रहण योग्य वर्गणा में कितने पुद्गल परमाणु से वो बनी होगी? तो अभव्य से अनंत गुण और सिद्ध से अनंत के भाग वे, इतने अनंत परमाणु से बनी हुई वर्गणा में से जीव औदारिक शरीर बना सकता है। यानी सबसे पहली ग्रहण योग्य वर्गणा कितनी होगी? तो कि 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली वो सब अग्रहण हो जाएगी। तो चौथे अनंत से अनंत गुण, पांचवें अनंत के अनंतवें भाग में वह वर्गणा ग्रहण योग्य बनेगी और उसमें से जीव औदारिक शरीर बना पाएगा। तो उससे पहले कि आगे की सब वर्गणा जो है औदारिक के लिए कम हुई। वैसे सभी 8 के कार्य के लिए कम हुई कि तो सबसे पहले नजदीक में क्या है? औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा है। इसलिए 1 से लेकर चौथे अनंत के अनंत गुण से पहले की जितनी भी वर्गणा है वह औदारिक अग्रहण योग्य वर्गणा हुई। और अब जिसमें से औदारिक शरीर बन सकता है वैसी लाइन को औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा बोलेंगे।
अब औदारिक ग्रहण योग्य के लिए यानी औदारिक शरीर बनाने के लिए कम से कम जितना चाहिए उसे औदारिक जगन्य ग्रहण योग्य कहे, औदारिक ग्रहण योग्य जगन्य वर्गणा कहेंगे। फिर उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह ऐड करते जाएंगे। तो ये भी इसमें से भी बनेगा और फिर अमुक संख्या आएगी यहाँ तक। अब इसके बाद यदि ज़्यादा संख्या तो उसमें से औदारिक नहीं बन सकता। तो इसलिए औदारिक जिसमें से बन सकता है वो कम से कम जो है उसे औदारिक ग्रहण योग्य जगन्य वर्गणा कहेंगे। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें से बन सकती है वो लास्ट वाली वर्गणा, उसे बोलेंगे औदारिक उत्कृष्ट वर्गणा ग्रहण योग्य, और बीच वाली मध्यम वर्गणा। यानी औदारिक शरीर बनाने में कम से कम इतने पुद्गल चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इतने चाहिए। जैसे समझे, उदाहरण के तौर पे औदारिक के लिए 50 कम से कम चाहिए और 100 ज़्यादा से ज़्यादा है। 100 के ऊपर नहीं हो सकता, उसमें से नहीं बन सकता, और 50 के नीचे से नहीं बन सकता। तो 50 वाली जगन्य वर्गणा हुई, 100 वाली उत्कृष्ट वर्गणा हुई, बीच वाली मध्यम वर्गणा हुई। तो इस तरह कोई भी चीज़ बनने में कम से कम इतना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इतना चाहिए। ये हम कहते हैं ना कि कम से कम इतना चाहिए तो ये चीज़ बन पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतना चाहिए तो ये चीज़ बन पाएगी। जैसे कोई मकान बनाना है तो उसका बजट भी होता है कि कम से कम 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 लाख में बन जाएगा, उससे आगे की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए यदि उससे आगे के रुपये है तो आप फ्लैट में, फिर तो आप बंगला बना सकते हैं। तो बीच वाली जो है वो मध्यम होगी। उसी प्रकार औदारिक के लिए सबसे कम से कम वर्गणा वो जगन्य, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पुद्गल की संख्या, और उसके बाद यदि ज़्यादा संख्या होगी तो नहीं बन सकते, वो उत्कृष्ट। तो इस तरह के औदारिक जगन्य ग्रहण योग्य वर्गणा के स्कंद प्रदेशों की संख्या उसमें औदारिक ग्रहण योग्य जो जगन्य वर्गणा है उस प्रदेशों की संख्या में फिर 1 2 3 4 5 उसी तरह अनंत भाग तक ऐड करते 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 औदारिक उत्कृष्ट ग्रहण योग्य वर्गणा आ जाएगी। यानी औदारिक जगन्य ग्रहण योग्य वर्गणा है, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे उसमें से औदारिक शरीर बनेगा, 2 ऐड करेंगे उसमें से भी होगा। इस तरह कहाँ तक, तो जो कम से कम जो वर्गणा थी उसमें जितने पुद्गल थे उसके अनंत भाग कर देंगे, और जो संख्या आएगी उसको ऐड करते जाएंगे, तब तक उत्कृष्ट वर्गणा होगी। अर्थात जैसे कम से कम 1000 चाहिए तो कम से कम 1000 में से बने। अब उत्कृष्ट कब आएगी, तो कि 1000 एक में से भी बनेगा, 1000 2 में से भी बनेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने में बनेगा, तो ये जो संख्या थी ना उसका अनंत भाग कर देंगे। तो समझो कि इसका आनंद 1000 का अनंत भाग होगा 10, तो बस यहाँ तक। फिर 1000 में 10 ऐड कर देंगे, यहाँ तक बनेगी। फिर 1011 हो गया तो वो ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात कम से कम जो बनता है उसमें उसका अनंतवा भाग ऐड कर देंगे, तब तक वो बन सकेगी औदारिक शरीर के लिए योग्य।
अर्थात कम से कम 1000 है तो 1000 का अनंतवा भाग ऐड कर सकते हैं, यानी 1 ऐड करो, 2 ऐड करो, समझो कि 1000वां अनंतवा भाग हमने 10 लिया, इसलिए 1010 तक, तो 1010 वाली वर्गणा वो औदारिक के लिए उत्कृष्ट हो जाएगी। फिर आगे की वर्गणा उसके लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार जगन्य से लेकर उत्कृष्ट वर्गणा तक जाएंगे। तो औदारिक की जगन्य ग्रहण योग्य वर्गणा जो है वो सबसे छोटी वर्गणा है, और उसमें जितनी संख्या है उसका अनंत भाग कर दो और इतने ऐड करोगे तब तक वो उत्कृष्ट वर्गणा हो जाएगी। अर्थात जगन्य और उत्कृष्ट के बीच में एक एक वृद्धि करते 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 उत्कृष्ट तक पहुंचना है। तो बीच वाली जो 1000 वो जगन्य, 1010 उत्कृष्ट, और बीच वाली 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 और 1008 वो मध्यम वर्गणा है। अब औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा ज़्यादा से ज़्यादा 1010 वाली लाइन थी, तो वहां तक औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा चली। तो कुल कार्बणु और पुद्गल परमाणु एक एक की लाइन कुछ काम की नहीं, औदारिक ग्रहण योग्य 2 की लाइन, 3 की लाइन, 50 की लाइन, 40 की लाइन, 100 की लाइन। उसी तरह कहाँ तक अनंत, चौथे अनंत से अनंत गुण और 5वें अनंत के अनंतवें भाग में जब जाएंगे तब पहली ग्रहण योग्य वर्गणा सबसे कम ग्रहण योग्य वर्गणा होगी, और अभव्य से अनंत गुण और भव्य से अनंतवें भाग में, यानी हमने 1000 की कल्पना की, तो ये सबसे छोटी औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा होगी। और फिर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 और 1010 वो सबसे औदारिक के लिए उत्कृष्ट वर्गणा होगी। तो यहाँ बताया कि जो जगन्य वर्गणा है उसके अनंत भाग कर देंगे और ऐड करेंगे, वहाँ तक उत्कृष्ट वर्गणा है, यानी इसका अनंत भाग हमने 10 किया तो 1010 तक उत्कृष्ट वर्गणा आ जाएगी, बीच वाली मध्यम वर्गणा होगी। अब 1010 से यानी औदारिक ग्रहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा में अब एक ऐड हो गया, यानी 1010 जो था वो उत्कृष्ट वर्गणा औदारिक की होगी, मतलब इसमें से औदारिक शरीर बन सकता है, बस इससे आगे की जो संख्या है उसमें से शरीर नहीं बन सकता है। तो औदारिक उत्कृष्ट वर्गणा में एक ऐड हो गया तो 1011, ये फिर औदारिक के लिए ज्यादा हो गई। तो ये वापस अग्रहण योग्य वर्गणा हो गई। तो कि किसके अग्रहण योग्य वर्गणा बोलेंगे? वे के औदारिक के लिए भी अग्रहण योग्य वर्गणा बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा है, फिर भी इसके बाद जो ग्रहण योग्य वर्गणा आने वाले उसके लिए अग्रहण योग्य है, क्योंकि इसके बाद कौन सा विभाग है? तो वैक्रिय का। तो वैक्रिय लिए कम से कम 2000 चाहिए। तो ये सब वैक्रिय अग्रहण योग्य वर्गण, क्योंकि वैक्रिय के लिए कम है, वैक्रिय के लिए कम है। तो यहाँ औदारिक उत्कृष्ट में एक ऐड हो जाएगा तो वह औदारिक से तो सबसे ज़्यादा से भी ऊपर चली गई, किंतु वैक्रिय लिए अभी कम पड़ रही है, तो वो वैक्रिय अग्रहण योग्य वर्गणा तीसरी हो गई। तो वैक्रिय अग्रहण योग्य शुरू हो जाएगी कहाँ तक? जब तक 2000 की लाइनें ना आए। अब 2000 की लाइन जो है वो वैक्रिय ग्रहण योग्य वर्गणा हो जाएगी। इस तरह 8 ग्रहण और 8 अग्रहण योग्य वर्गणा क्रम से लेनी है।
तो इस प्रकार एक ज्यादा हो जाएगी उत्कृष्ट में से, तो आगे के लिए अग्रहण वाली वर्गणा शुरू हो जाएगी, यानी वैक्रिय अग्रहण योग्य शुरू हो जाएगी। अब वैक्रिय अग्रहण योग्य चलेगी, और वो वैक्रिय अग्रहण योग्य कब तक चलेगी? तो कि जो वैक्रिय अग्रहण योग्य वर्गणा है वह शुरू होगी और कहाँ तक चलेगी? तो कि जब तक वैक्रिय ग्रहण योग्य वर्गणा ना आ जाए तब तक। तो फिर ये कहाँ तक होगी? तो कि एक कम, फिर उससे एक ऐड कर दे, फिर भी वो कम है, इस तरह कहाँ तक? तो कि जो जगन्य अग्रहण योग्य वर्गणा है उसमें जितने प्रदेश है उसको अभव्य से अनंत गुण और सिद्ध के अनंत में भाग से गुणेंगे, वहां तक वो अग्रहण योग्य वर्गणा चलेगी। यानी जो अग्रहण योग्य वर्गणा शुरू हुई वो कहाँ तक चलेगी? तो कि अनंत गुण तक चलेगी। फिर ऐसे करते 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 वैक्रिय की उत्कृष्ट अग्रहण योग्य वर्गणा भी आ जाएगी, और जब वैक्रिय ग्रहण योग्य की वर्गणा आ जाएगी सबसे पहली, उस तरह ग्रहण योग्य वर्गणा जो है वो सबसे कम से कम ग्रहण योग्य वर्गणा से उत्कृष्ट ग्रहण योग्य वर्गणा वो कितनी है? तो कि जगन्य में जितने परमाणु है उससे अनंत भाग अधिक ऐड करेंगे वहां तक की। जबकि अग्रहण में कितनी है? तो कि जगन्य में जितनी है उससे अनंत गुण तक अग्रहण चलेगी, फिर ग्रहण योग्य आएगी। और इस तरह वैक्रिय के लिए अग्रहण योग्य वर्गणा जो है उसकी मर्यादा पूर्ण होने के बाद जब वैक्रिय के लिए कम से कम योग्य संख्या है वो जब आ जाएगी तो उसे बोलेंगे वैक्रिय जगन्य ग्रहण योग्य वर्गणा, जिसमें से वैक्रिय शरीर बना पाएंगे। अब उसमें एक ऐड करे, दो ऐड करे, तीन ऐड करे, इस तरह ऐड करते जाएंगे तब तक मध्यम वर्गणा चलेगी। और फिर एक नाप ऐसा आएगा कि अब वैक्रिय के लिए बस इतने ही पुद्गल, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते, और लास्ट वाला जो है वो उत्कृष्ट ग्रहण योग्य वर्गणा वैक्रिय के लिए हो जाएगी। और फिर शुरू होगी आहारक अग्रहण योग्य वर्गणा। इस तरह 8 प्रकार की ग्रहण योग्य और ग्रहण योग्य चलेगी। तो पहले सबसे पहली जो है 1 से लेकर अभव्य से अनंत गुण और सिद्ध के अनंतवें भाग तक के स्कंद की वर्गणा को क्या कहेंगे? अग्रहण योग्य वर्गणा। फिर जो औदारिक के लिए योग्य है ऐसी चौथे अनंत से अनंत गुण और 5वें अनंत से अनंतवें भाग में आ जाएगी, वो पहले औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा होगी। और फिर उसमें एक ऐड करो, दूसरी, तीसरी, चौथी एम से औदारिक उत्कृष्ट ग्रहण योग्य वर्गणा तक चलेगी। तो ये औदारिक ग्रहण योग्य के लिए उत्कृष्ट माप आ गया कि इससे ज़्यादा है तो उसमें से औदारिक नहीं बन सकता। अब औदारिक उत्कृष्ट के बाद एक ऐड हो गई तो वहाँ से वैक्रिय अग्रहण योग्य शुरू हो जाएगी। और फिर वैक्रिय ग्रहण योग्य शुरू होगी तो वैक्रिय ग्रहण योग्य जो है वह कम से कम जो वैक्रिय ग्रहण अग्रहण योग्य है उससे वैक्रिय ग्रहण योग्य वर्गणा कब आएगी? तो कि ऐसी अनंत वर्गणा पसार होने के बाद, यानी अनंत गुण वर्गणा पसार होने के बाद वैक्रिय ग्रहण योग्य वर्गणा शुरू होगी। और फिर वो जगन्य, मध्यम 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 मध्यम, फिर उत्कृष्ट वर्गणा ग्रहण योग्य आ जाएगी। और फिर वैक्रिय के ग्रहण योग्य में उत्कृष्ट हो जाएगा, फिर एक संख्या उसमें ऐड हो जाएगी तो वो आहारक के लिए अग्रहण योग्य जगन्य शुरू हो जाएगी।
और फिर आहारक के अग्रहण योग्य जगन्य चलेगी कब? अनंत गुण तक। और फिर आहारक के ग्रहण योग्य वर्गणा शुरू होगी जगन्य। इस तरह ग्रहण अग्रहण योग की बात कही। वैसे देखा जाए तो कहीं जगह पर पहला जो विभाग है वो किसी के लिए काम नहीं, तो सामान्य अग्रहण योग्य वर्गणा भी कह सकते हैं। और नजदीक औदारिक है, इसलिए औदारिक अग्रहण योग्य वर्गणा उसे नाम दिया गया है। फिर औदारिक ग्रहण योग्य के बाद औदारिक के लिए जो ज़्यादा संख्या है उसे भी औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा कह सकते हैं कुछ हद तक। फिर वो वैक्रिय ग्रहण योग्य वर्गणा कहलाती, क्योंकि उसके नजीक वैक्रिय अब है। इस तरह दोनों तरफ की वर्गणा को जैसे ये वर्गणा है तो इसको तो औदारिक अग्रहण योग्य मानेंगे। फिर औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा चली, फिर ये वैक्रिय अग्रहण योग्य वर्गणा चली, तो यहाँ तक यानी कुछ हद तक उसको भी औदारिक अग्रहण योग्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वैक्रिय के लिए कम थी, अरे औदारिक के लिए कम थी, ये औदारिक के लिए ज़्यादा है, इसलिए इसको औदारिक अग्रहण योग्य भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ से तो वैक्रिय ग्रहण योग्य शुरू हो गई और फिर वैक्रिय ग्रहण योग्य पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जो है तो उसे यहाँ कुछ हद तक उसको वैक्रिय अग्रहण योग्य वर्गणा भी बोल सकते हैं। मतलब आगे की दोनों तरफ की वर्गणा को अग्रहण योग्य वर्गणा बोल सकते हैं, किंतु जो उसके नज़दीक है उसको अग्रहण योग्य वर्गणा का नाम दिया गया है। इसलिए 16 प्रकार की वर्गणा हुई। वैसे देखा जाए तो इन 16 के भी 3-3 भेद हो जाएंगे। जैसे औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा के 3 भेद, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट। उसी तरह औदारिक अग्रहण योग्य वर्गणा के भी 3 भेद, तो हर एक के 3-3 भेद भी हो जाते हैं। इस तरह औदारिक अग्रहण योग्य वर्गणा जो औदारिक के लिए उपयोगी नहीं है, और जो औदारिक के लिए उपयोगी नहीं है वो आगे के लिए तो उपयोगी है ही नहीं। फिर औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा जो औदारिक के लिए उपयुक्त है। फिर औदारिक के लिए ज़्यादा होगी किंतु अब वैक्रिय लिए कम है, इसलिए वो वैक्रिय अग्रहण योग्य वर्गणा। फिर वैक्रिय लिए उपयुक्त शुरू हो जाएगी तो वैक्रिय ग्रहण योग्य वर्गणा। फिर वैक्रिय ग्रहण योग्य के लिए उत्कृष्ट आ जाएंगे और उसमें ऐड हो जाएगी एक, तो वह वैक्रिय के लिए ज़्यादा हो जाएगा किंतु आहारक के लिए कम है, इसलिए वह आहारक अग्रहण योग्य वर्गणा। फिर आहारक के उपयुक्त वर्गणा शुरू हो जाएगी तो आहारक ग्रहण योग्य वर्गणा। फिर आहारक के लिए ज़्यादा हो जाएगी वो तेजस अग्रहण योग्य वर्गणा। फिर तेजस जिसमें से बन सकता है तेजस ग्रहण योग्य वर्गणा। फिर भाषा अग्रहण ग्रहण, श्वासोश्वास ग्रहण अग्रहण, मन ग्रहण अग्रहण और कार्मण अग्रहण और ग्रहण। इस तरह ये 8 अग्रहण और ग्रहण योग्य वर्गणा बताई। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पुद्गल परमाणु जीव कर्म बनाने में लेता है, इसका मतलब ये हुआ। सब में अनंत ही है, किंतु औदारिक ग्रहण में जितना चाहिए उससे ज़्यादा वैक्रिय ग्रहण में, उससे ज़्यादा आहारक में, उससे ज़्यादा तेजस में, उससे ज़्यादा भाषा में, उससे ज़्यादा श्वास में, उससे ज़्यादा मन में और उससे भी ज़्यादा कार्मण शरीर बनाने में अर्थात कर्म बनाने में पुद्गल चाहिए। तो इस तरह ये बता रहे कि हर समय जीव कर्म ग्रहण जो करता है उस समय कितने पुद्गल लेता है? अनंत अनंत पुद्गल लेता है। अभव्य से अनंत गुण और सिद्ध के अनंतवें भाग में, तो अनंत अनंत पुद्गल परमाणु से कर्म बनता है। उसमें सबसे ज़्यादा पुद्गल किसमें चाहिए? कर्म बांधने में।
उसके आगे की वर्गणा भी होती है कि फिर वो कर्म बंध के लिए ज़्यादा संख्या हो जाती है, जिसको अचित महास्कंद वर्गणा आदि कहते हैं। उनका वर्णन यहाँ जरूरी नहीं है, किंतु मुख्य बात यह हुई कि जो जीव पुद्गल का उपयोग करता है उसमें सबसे ज्यादा कर्म परमाणु लगते हैं उसको कर्म बांधने में। अब आगे कहते हैं कि वो कैसे कैसे परमाणु का उपयोग करता है, वह मतलब कि कहाँ से लेता है, कौन से कर्म पुद्गल लेता है आदि की विचारणा आगे की गाथा में करेंगे। प्रणाम। नमो नमः।